आप राष्ट्रीय जनता दल की तरफ क्यों आकर्षित हुए? आपको तो जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ स्वाभाविक रूप से होना चाहिए था। नहीं, देखिए, इस सवाल का जवाब तो कई दफ़ा मैं लिख के दे चुका हूँ, बोल के दे चुका हूँ। मैंने सब तकरीबन 2 वर्ष पहले एक बार मैं पढ़ रहा था अमेरिका के संदर्भ में एक किताब, बड़ी अच्छी किताब, मैं यहाँ से बैठे हुए देख भी रहा हूँ, सामने ही है, वाइट मेल प्रिविलेज। उसके बाद मुझे लगा कि हिंदुस्तान में इस पर कम काम हुआ है, तो मैंने अपने को केंद्र में रख करके कि कैसे प्रिविलेजेस हम जैसे लोगों को जो अगड़ी जातियों से आते हैं उनको शेप करते हैं और उनका परसेप्शन बनाते हैं, और उस पर काम किया। रही बात पॉलिटिकल चॉइस मेकिंग की, और मैं पॉलिटिक्स में बहुत पुराना नहीं था जब जनता दल, बल्कि पॉलिटिक्स में था भी नहीं, जो मुख्य धारा की राजनीति कहते हैं। छात्र जीवन में आम छात्र की तरह सरकार के खिलाफ एक तेवर का होना, और वो उस दौर में सरकार के खिलाफ तेवर अक्सर लाल झंडा का हुआ करता था, चाहे कोई भी अलग स्टूडेंट आउटफिट हो, तो उसमें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हुई। मेरे लिए 2 चीज़ें चिंता का विषय हमेशा रही, या मैं कहूँ कि चिंतन का विषय रही। एक रही जिसे अंबेडकर साहब ने बहुत लिखा, बहुत बोला, वो है फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड सेक्युलरिज्म। जिस दौर में मैंने ये तय किया, उस दौर की राजनीति को अगर आप याद करें, जैसे भागलपुर के दंगे ने मुझ पर बहुत प्रभाव छोड़ा था। मैं छात्र था ग्रेजुएशन का, वहाँ रिलीफ के काम से गया। हाँ, गुजरात से पहले स्केल में कहीं भी कम नहीं, कहीं भी कम नहीं। वो टर्निंग पॉइंट था मुझ जैसे छात्र के लिए, और ये वो दौर भी था जिसे हम कहते हैं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन का दौर। वो पीक था। उस दौर को अगर आप स्मरण करें तो मुझ जैसे व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी के सिवा जो हमारी, तब तो जनता दल था। हाँ, नहीं, राष्ट्रीय जनता दल था। नहीं, तब था जनता दल, लेकिन जब मैं कॉन्शियस हुआ, मैं बात कर रहा हूँ 2010-11 की, तब राष्ट्रीय जनता दल था। तो मैं एक छोटी पृष्ठभूमि आपको ये कह रहा हूँ। दूसरा एक पहलू, दंगे ने आपके औचित्यन पर प्रभाव डाला बेसिकली। हाँ, देखिए, मैं दंगों पे मैं काम करता रहा हूँ, पढ़ा भी बहुत, और मेरी पीएचडी भी दंगों पे ही है, बल्कि भागलपुर के ही दंगे पे मैंने जाकर के बाद में, जब मैं यहाँ जामिया में पढ़ा रहा था और डीयू से पढ़ा था और डीयू से ही पीएचडी कर रहा था, तो मैंने भागलपुर के दंगे पे जाके काम किया, और बाद में फिर गुजरात, जब तक मैं पीएचडी पूरी करता तो गुजरात भी तब तक हो चुका था। तो दोनों का समायोजन एक तरह से हुआ। मैं अपने दल के बारे में एक और टिप्पणी आपको करूं कि हम परसेप्शन मैनेजमेंट के भी शिकार रहे हैं। लालू जी या इवन तेजस्वी जी ने कभी कोई पीआर एजेंसी हायर नहीं की कि मेरा परसेप्शन ए से बी कर दो, बी से सी कर दो। हमारे परसेप्शन को हमेशा हमारे एडवर्सरीज ने हाँ, उन्होंने तय किया, और हम हमेशा ये सोचते रहे कि जनता स्वतः स्फूर्त इसका जवाब दे देगी। तो मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का आंशिक या पूर्ण जो भी जवाब मुझको देना था मैंने दिया। नहीं, आपका जवाब आंशिक नहीं, पूर्ण ही मिल गया मुझे, और मैं समझ गया कि आपका झुकाव, रुझान चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स की तरफ था, और ऐसे में बिहार जैसे राज्य में उस समय राष्ट्रीय जनता दल एक बड़े विकल्प के रूप में वहां पर था। आज भी विकल्प नहीं है, भले हम चुनाव हार गए, लेकिन इस धारा की जिसको राजनीति करनी होगी ना, तो विकल्प अभी में हम कमजोर दिख रहे हों लेजिस्लेटिव, लेकिन जमीनी हकीकत हमारे पक्ष में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।